हेलो। नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं राधे अमन आपके चैनल लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र, जिसमें से हम लोग बौद्ध धर्म पिछला टॉपिक पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में हम लोग क्या है, काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, सॉरी बौद्ध धर्म की चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आज पढ़ते हैं जैन धर्म। तो पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, जरा आप बताइए भाई। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पहला है पार्श्वनाथ, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है महावीर स्वामी, चौथा है चेटक, पांचवा है त्रिशला। अब ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, तो उन्होंने 5 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, तो चलिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये आपको बताना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो फिलहाल हम चल रहे हैं, आपको बताते हैं। देखिए, पार्श्वनाथ तो पहले नहीं थे। पार्श्वनाथ हमारे 23वें थे। पार्श्वनाथ क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभ देव हमारे क्या थे? पहले थे। पहला बना दे रहा हूं मैं। महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी हमारे 24वें थे। महावीर स्वामी हमारे क्या थे? 24वें थे। ठीक है, अच्छा, फिर बात आती है चेटक कौन था या त्रिशला कौन थी। अब इसकी चर्चा हम ना करें, ज्यादा अच्छा है। ये फर्स्ट थे। अच्छा, फिर हम बात करें त्रिशला, तो ये तो महावीर स्वामी की माता जी थी। कौन थी? महावीर स्वामी की माता जी थी। महावीर स्वामी की माता थी। महावीर स्वामी की माता जी थी। ठीक है, छोटा लो भाई। महावीर स्वामी की माता जी थी। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करते हैं कुछ प्रतीक चिन्ह हैं इन लोगों के, जिसको हम यहीं से देखते चलेंगे, क्योंकि एग्जामों में पूछा जाता है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था, वो हमारा सर्प था। क्या था? सर्प था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। ऋषभ देव का वृषभ था। ऋषभ देव का वृषभ था। अच्छा, ऋषभ देव का वृषभ हो गया। महावीर स्वामी का सिंह था। महावीर स्वामी का सिंह था। ठीक है, कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे, मैं बता तो रहा हूँ यार, कैसे याद करेंगे। अरे पार्श्वनाथ, तो पार सर्पनाथ याद कर लो। याद करोगे, पार सर्पनाथ याद। पार सर्पनाथ, पार्श्वनाथ, पा सर्पनाथ, पा सर्पनाथ। ऋषभ देव का वृषभ, वृषभ मतलब बैल, बैल मतलब आप। ठीक है, बैल मतलब आप। ठीक है, ऋषभ देव का मतलब, ऋषभ देव वृषभ। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ। वृषभ मतलब बैल, बैल मतलब, समझ ही रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद फिर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का क्या था? सिंह प्रतीक चिन्ह था। तो पहले प्रश्न का जो आंसर था वो हमारा क्या सही है? पहले प्रश्न का जो आंसर वो मेरा सही है, ऋषभ देव। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भैया? नेक्स्ट प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? कौन थे? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ को पकड़ लो, अब उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। पार्श्वनाथ को पकड़ लाते हैं, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। चलिए लिख रहा हूं भाई, देखिए यहीं पास हम बना रहे हैं पार्श्वनाथ के बारे में कुछ। पार्श्वनाथ, ये क्या है? पार्श्वनाथ। ठीक है, अब पार्श्वनाथ के बारे में कुछ जानते हैं। पहली बात तो जो चीज हम जान चुके हैं पहले उसी को दिमाग में बैठा ले। पहली बात तो ये 23वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 23वें तीर्थंकर थे। अच्छा, उसके बाद फिर और बात, इनका जो प्रतीक चिन्ह था अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, सर्प था। ठीक है, अच्छा, इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी वाराणसी के राजा थे। वाराणसी के राजा थे। वाराणसी के राजा थे। वाराणसी के राजा राजा थे। और इनका नाम क्या था भैया? इनका नाम था अश्वसेन। अश्वसेन इनका नाम था। तो इनका वंश भी पूछा जा सकता है। हाँ, वंश कई बार आया है। ये इच्छाकू वंश के थे। इच्छवाकू वंश के थे। ठीक है, मात्रा था देख लीजिएगा।
इक्ष्वाकु वंश के थे। तो पार्श्वनाथ का संबंध कहां से था? वाराणसी से था। पार्श्वनाथ का संबंध कहां से था भैया? वाराणसी से। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि पार्श्वनाथ का जो संबंध था वो कहां से था? वाराणसी से। ठीक, आगे हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों को देखते चलेंगे। और अगर हम बात करते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो हमारी हुई थी संवेद शिखर पे। कहाँ हुई थी? संवेद शिखर। संवेद शिखर ये कहाँ पास है? ये हमारा झारखंड में, झारखंड में है मेरा। ये कहाँ पास है? ये झारखंड में है। अगर बात करें झारखंड में, इसीलिए उस चोटी का नाम पार्श्वनाथ की चोटी कर दिया गया। इसीलिए उस चोटी का क्या नाम कर दिया गया है? पार्श्वनाथ की चोटी रख दिया गया। इसीलिए उस चोटी का नाम क्या कर दिया गया भैया? पार्श्वनाथ की चोटी, उसी नाम से प्रसिद्ध है, पार्श्वनाथ की चोटी। वहीं पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, तो चलिए इस प्रकार से इस प्रश्न का जितने तथ्य हम लोग जाने, पहला क्या जाने? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कैसे तीर्थंकर थे? 23वें। ठीक, इनका इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। इनके पिताजी का संबंध क्या थे भैया? ये राजा राजा परिवार के थे, वाराणसी के राजा, वाराणसी के राजा अश्वसेन थे। और उनके उनका जो वंश था इक्ष्वाकु वंश था। तो उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो झारखंड में है संवेद शिखर, और वहीं पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसीलिए उसको क्या कहते हैं? पार्श्वनाथ की चोटी से आज भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं भाई। हाँ, अब आ गया इस टाइप का प्रश्न, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर अगर आप लोग को दिख रहा हो तो बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिला देंगे, क्या दिक्कत भाई? बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे बाद में, ऐसे ऐसे दिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए। हाँ, हो जाएगा, कोई बात नहीं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ क्या दिया है? एक तरफ दिया है भैया तीर्थंकर, दूसरी पास उनकी प्रतिभा लक्षण, यानी जो उनका प्रतीक चिन्ह दिया हो। बताना भाई कौन सा है? आदिनाथ। आदिनाथ पढ़े नहीं अभी तक? अरे आदिनाथ में ऋषभ देव भैया, आदिनाथ ऋषभ देव। अगर आदिनाथ को एक और नाम था ऋषभ देव। कहें अब से कहें भैया ये आदिनाथ कहाँ से आ गया? ये तो भैया ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को आदिनाथ कहते हैं। अब से तुम बताओ, अब बताओ, ऋषभ देव का चिन्ह कौन था? हाँ, अपना बिल्कुल याद रहना चाहिए। ऋषभ देव का वृषभ था। वृषभ, बहुत सही। अब से को अपना तो कम से कम याद है। अच्छा, फिर पार्श्वनाथ का बताओ अब से। अभी पहले कुछ देर पहले बताएं, पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है, बहुत सही। तो सीधा 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 बता रहा। अब बताओ संभवनाथ का क्या है? संभवनाथ, सॉरी, अब बताओ संभवनाथ का क्या है? अश्व है। और अब बताओ मल्लीनाथ का क्या है? क्या है? जल कलश है। मुझे लगता है कि आदिनाथ ऋषभ का वृषभ, ऋषभ का वृषभ। ठीक है, पार्श्वनाथ का पाशार्पनाथ। ठीक है, अच्छा फिर मल्लीनाथ का, हाँ, अच्छा मल्लीनाथ से आप याद करेंगे, मल्लीनाथ, आप मल्लीनाथ से याद कर लीजिएगा। अच्छा, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जो हम लोग के गांव में भागवत वगत कथा होती है तो सब लास्ट दिन सब कलश यात्रा निकलती है, धूम धड़ा के सब ढूम ढूम करते करते जाती रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर उस कलश में क्या है? जल भरा रहता है, और सब महिलाएं होती हैं। ठीक है, तो मल्लीनाथ से आप जल कलश याद रख लो। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद फिर बचता है हमारा एक शंभोनाथ। शंभोनाथ हमारे क्या है? उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो अश्व है। एक और हमारी तरफ से याद रखिएगा जिसका नाम है शांतिनाथ। क्या नाम रखना? शांतिनाथ। शांतिनाथ, शांतिनाथ का क्या है? हिरण है। शांतिनाथ का क्या है भैया? हिरण। बस सब याद रखना फटाफट। आदिनाथ का वृषभ, मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प, शंभुनाथ का अश्व, और शांतिनाथ का हिरण। ये पांचों याद रखिएगा, इससे ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कौन सा भैया था ऑप्शन? ठीक है, मैं सीधा सीधा ऑप्शन ही बता दे रहा हूँ। इसका क्या, इसका इसका हमारा कौन सा था? डी सही था। इसका हमारा कौन सा सही था? डी सही था। ठीक है, इसका हमारा कौन सा सही था? डी सही था। सीधा सीधा भैया इसका डी सही था। इसका हमारा क्या था? डी सही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है?
क्योंकि भाई एक तरफ क्या है, तीर्थंकर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम एक तरफ क्या है, तीर्थंकर, मैं तीर लिख दे रहा हूँ बस, आप समझ जाना। हट, इतना बड़ा कैसे हो जाता है भाई। ठीक है, एक तरफ क्या है, तीर्थंकर दिया हुआ है, एक की तरफ क्या है, तीर्थंकर दिया हुआ है, और दूसरी तरफ उनका निर्माण जहां मिला है वो दिया हुआ है। जरा आप बताइए कौन सा गलत है इनमें से, यही पूछा कौन सा गलत है, जरा आप बताओ कौन सा गलत है। बताओ आपसे कुछ आइडिया लग रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ, ऋषभनाथ का जो निर्माण क्षेत्र है, जो ऋषभनाथ का निर्माण क्षेत्र है, वो हमारा वही है जहाँ दिया हुआ है। ठीक है, वो यहाँ अष्टापद है, ये ऋषभदेव का अष्टापद ही है, बिल्कुल सही, ऋषभदेव का अष्टापद, ऋषभदेव का अष्टापद, ऋषभदेव का अष्टापद, ऋषभदेव का अष्टापद, ऋषभदेव का अष्टापद। वसुपूज, वसुपूज, नहीं नहीं नहीं, ये इनका नहीं सही है। आगे में इनकी चर्चा कर लेते हैं। बाकी नेमिनाथ का नाम में ऊर्जा है, हाँ बिल्कुल सही, इनकी ऊर्जा ऊर्जयंत है। महावीर स्वामी, ये तो आपको पढ़ना ही है, और ये हमारा मेन टॉपिक भी है। महावीर स्वामी को आगे मेन हमारा क्या, 24वें तीर्थंकर यही थे, तो हमको यही पढ़ना। ठीक है, 24वें थे और अंतिम यही थे। वसुपूज, देखिए वसुपूज ये 12वें तीर्थंकर थे। अगर हम बात करें वसुपूज की, तो ये 12वें तीर्थंकर थे, ये 12वें तीर्थंकर थे, ये 12वें तीर्थंकर थे। और इनका था चंपापुर, इनका क्या था, चंपापुर था। इसको भी आप ध्यान रखिए, इनका क्या था, चंपापुर था। ठीक, इनका क्या था, चंपापुर था। संबे शिखर आपको जानते हैं, महावीर महा सॉरी क्या नाम, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सिख पहाड़ी पर। पार्श्वनाथ, इसको अब आप अच्छे से पता हुआ है, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इतना ही बहुत है आपके लिए। चलिए इतना याद रखिएगा, ऋषभदेव का अष्टापद, वसुपूज का चंपापुर, नेमिनाथ का उज्जैन, महावीर स्वामी का पावापुरी। क्योंकि अगला जो प्रश्न आएगा ना, तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस कर देगा, बस एक आध दो तीन तीन देकर के कोई अलग देगा, तीन पता है तो हम लोग निकाल ही लेते हैं। चलिए आगे देखते भाई। ठीक 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 ठीक, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बढ़िया से। एक तरफ क्या है, स्थल दिया है, दूसरी तरफ क्या है, संबंधित तीर्थंकर दिए हुए हैं। चलिए भैया मिलाते हैं। श्रवस्ती को मिला, श्रवस्ती, श्रवस्ती, ABCD, 1 2 3 4, श्रवस्ती। काकंदी, मुझे काकंदी याद आ रहा है, नहीं मुझे अयोध्या याद आ रहा है। फिर आप बताओ भाई, अयोध्या का संबंध किससे था। अयोध्या का मुझे सिर्फ एक याद आ रहा है इसका, अयोध्या मतलब ऋषभदेव। अयोध्या एक ही याद आ रहा है मुझे, बाकी किसी का नहीं पता है मुझे। अयोध्या मतलब ऋषभदेव। तो देखते हैं, नीचे कूट दिया हुआ है, देखते हैं कूट में भैया। सी सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट किस में, किसी में नहीं है। अयोध्या का ऋषभ देव है भाई, अयोध्या का ऋषभ देव है। ठीक है, तो फिलहाल देखना पड़ेगा। सी का फर्स्ट, वो देख क्या रहे थे, फर्स्ट का सी देख रहे थे। वाह रे, वाह वाह वाह। सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन है, सी का फर्स्ट नहीं, सी का फर्स्ट यानी ए गया मेरा, और डी गया। चलिए अब एक और खोज लेते हैं भाई, एक और सी का फर्स्ट। चलो मुझे एक ही याद है, एक ही याद है भाई, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट यानी अयोध्या का ऋषभदेव। अच्छा मुझे एक और याद है, भरोसा रखो प्रभु पर, पा भोसा, ये है पदम प्रभु, तो मुझे एक मिल गया। अच्छा काकंदी का शुभधानाथ, बस ये मुझे याद है भाई, सरस्वती का मुझे नहीं पता है, सरस्वती का मुझे नहीं पता है। फिर अगर एक ही बचा है तो सरस्वती हमारा क्या है, संभवनाथ है। तो भैया चलो, मुझे ए का, मुझे सॉरी, मुझे सी का मिला था फर्स्ट, सी का मिला था फर्स्ट। अच्छा ए का मिला था फोर्थ, ए का मिला था फोर्थ। अच्छा सी का मिला था फर्स्ट, और डी का मिला है मुझे सेकंड, डी का मिला है मुझे सेकंड। तो चलिए इसको देख लेते हैं भाई, अब हम लोग देख लेते हैं। 1 4 2, 1
4 2, 1 4 2। सी का फर्स्ट था, ये सी का फर्स्ट, यही दोनों सही, तो ये दोनों हमारे चले ही गए थे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने फिलहाल फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर सही है वो सी सही है। ठीक है, आप सी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग मिलाने के बाद इधर उधर कर दिए हैं क्वेश्चनों को। तो फिलहाल देखते हैं आगे, एक साथ क्वेश्चन आया तो बड़ी अच्छा रहेगा। चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। बाप रे बाप, ये बड़ा बड़ा डेंजर क्वेश्चन है, बहुत डेंजर क्वेश्चन है। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब भैया 24 तीर्थंकर हैं, 24 का नाम याद होगा किसी को? मुझे तो लगता है भाई बड़ा मुश्किल होगा याद करना, और याद करा का मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें आपको छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं हम लोग, कुछ गिने चुनों को याद कर लेते हैं। जैसे जैसे मुझे शुरुआत के 4 तो याद है। ठीक है, जैसे ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन, मुझे शुरुआत के 4 याद है। शुरुआत के 4 कौन है, कहें सर बताइए। पहला तो ऋषभ देव थे, ऋषभ, अजीत, मुझे 4 याद है सुरुख भाई। ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन। अभिनंदन, शुरुआत के 4 तो मुझे याद है, अगर इससे से काम बन जाता तो बनाते हैं। शुरुआत के 4 याद है मुझे। तो पहला भैया एक तो कन्फर्म फर्स्ट हैगा। देखते हैं फर्स्ट किस ऑप्शन में, फर्स्ट किस ऑप्शन में है। एक ही में भैया, यही सही हो जाएगा, देख लो। एक ही मुझे याद है, शुरुआत के 4 याद है मुझे, ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन। मुझे शुरुआत के 4 याद हैं, आपको भी याद होने चाहिए शुरुआत के 4। ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन। बाकी जो जो काम लायक रहेंगे हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, जैसे छठवें थे पदम प्रभु, उनको भी याद कर लो आप। ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। छठवें हमारे पदम प्रभु, इनको याद कर लो अगर आपको याद ही करना है। छठवें हमारे पदम प्रभु, इनको याद करो, ज्यादा से ज्यादा बहुत कम से कम याद करने का प्रयास करिए। ठीक है, छठवें हमारे पदम प्रभु हो गए। ठीक है, बाकी हम आपको बात करें, अभी हमें 12वें वसु पूज, अभी हम लोग जस्ट पहले पढ़े थे चंपापुर वाला। ठीक है, 12वें याद कर लो, वसु पूज। वसु पूज आप इसको याद कर लीजिए, 12वें हमारे वसु पूज, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद फिर कुछ और बता रहे थे, 19वें मल्लिनाथ, इसको भी याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मल्लिनाथ, मल्लिनाथ, 12वें आप मल्लिनाथ याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद तो फिर आपको लास्ट वाले याद ही होते हैं। 22वें अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। ठीक है, लास्ट के हमारे तो 23 24 हमको याद ही है, 23 24। 23 में हमारे कौन थे, पार्श्वनाथ थे। 23 में हमारे पार्श्वनाथ थे, 24 में हमारे महावीर स्वामी खुद ही हैं, और इसके बाद तो कोई तीर्थंकर आया नहीं। ठीक है, तो इसलिए बस इतने याद रखो, बस इतने अगर याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। पहले कौन थे, पहला पहला आपको याद रखना है, ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन। ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन, फिर से बोलो, ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन। अगर ये याद हो गया आपको, फिर अब छठवें याद कर लो, पदम प्रभु है। 12वें क्या है, वसु पूज्य है। 19वें क्या है, मल्लिनाथ है। 19वें क्या है, मल्लिनाथ है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे क्या नाम है, अगर हमें 23वें 24वें याद करके फुर्सत कर दिया, तो देखिए एक ही ऑप्शन मुझे याद था, ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन। इससे मैंने क्या इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। और ये प्रश्न पूछा कहाँ गया भाई, ARO 2016 में पूछा गया। अच्छा, अब आता है कुंडल, कुंडल वन जन स्थान है भैया, किसका कुंडल जन, अभी ये अब यहीं से हमारा जो मेन पोर्शन था ये शुरू होता। अभी तक तो हमें क्या है, उन लोगों के बारे में चर्चा कर रहे थे जिसको हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना था। अब मेन आते हैं हमारे महावीर स्वामी। ठीक है, तो आप एक कहीं आप बाकायदे लिख लीजिएगा, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इनके बारे में हम क्या क्या जानेंगे, एक साथ लिखिए। पहली बात तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इसको याद रखेंगे। स्थान याद रखेंगे। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था, उसको याद रखेंगे। इनकी माता जी क्या नाम था, उसको याद रखेंगे। इनके पत्नी का क्या नाम था, उसको याद रखेंगे। इनकी पुत्री का क्या नाम था, उसको याद रखेंगे। इनके दामाद का क्या नाम था, उसको याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये चीजें क्या है, इनकी बेस, इनके भाई का नाम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी आज्ञा से
बिना बताए तो निकले नहीं थे, आज्ञा लेके निकले थे, उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, जितनी भी चीजें हम हो सकता है हम क्या करेंगे इनकी, और उसका भी मृत्यु भी याद रखेंगे, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी इसको भी याद रखेंगे, इनको मृत्यु याद रखेंगे। और भी कुछ तथ्य अगर आपके दिमाग में आ रहे हो तो जरा हमको एक बार फिर से बताइए। इनकी मृत्यु को दामाद भी हो गया, पत्नी भी हो गया, बच्चे भी हो गए, भाई भी हो गया। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म देखिए, एनसीईआरटी मानती है 540। अगर हम बात करें इनके जन्म की, एनसीईआरटी के अनुसार 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और कुछ किताबों में आपको 599 मिल जाएगा, तो उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे, लेकिन यही हमारा क्या एनसीईआरटी मानता है। अच्छा, स्थान क्या था इनका? इनका स्थान क्या था बताइए, इनका स्थान जरा बताओ, किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जरा आप लोग बताइए। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था कुंडलवन। कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कुंडल वन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। इनके पिता का जी का नाम क्या था? सिद्धांत था। और ये ज्ञात्रिक कुल के थे। ज्ञात्रिक, ये ज्ञात्रिक कुल के थे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक कुल के थे। ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशला, भी आ चुका है पहले भी। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। हाँ, इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। अच्छा, पुत्री का क्या नाम था इनकी? इनकी पुत्री का नाम जरा आप लोग बताइए, इनकी पुत्री का क्या नाम था? इनकी पुत्री का नाम जरा आप लोग बताइए, इनकी पुत्री का क्या नाम था? ठीक है, इनकी पुत्री का क्या नाम था? ठीक है, प्रिय दर्शना। हाँ, तुम बताना, मुझे मत भूल गया भैया। प्रिय दर्शना। तो फिर जब पुत्री को बता ही दियो तो जब पुत्री को बता ही दिए हो, जरा दामाद को बताओ, दामाद जरूर बताना, जमाली। दामाद था जमाली। ठीक है, तो ये बातें आप इनको जो ध्यान रखिएगा। जन्म कहाँ हुआ? जन्म जन्म का ईयर क्या था? 540। स्थान था कुंडलवन। ठीक है, नहीं कश्मीर वाला कुंडलवन ये नहीं भैया, ये कुंड ग्राम हुआ, सॉरी सॉरी, अच्छा वो बता दिए तुम। ठीक है, ये कुंड ग्राम था। ठीक है, ये क्या था? कुंड ग्राम था। ये था कुंड ग्राम में हुआ था। हाँ भाई, कुंडलवन अलग है, कश्मीर बहुत सही। ठीक है, ये क्या था? कुंड ग्राम में हुआ था। चलो पढ़ तो रहो, अब अच्छी बात है। और पिताजी क्या नाम था? सिद्धार्थ। कौन सा कुल था? कौन सा कुल था इनका? ज्ञात्रिक कुल था। क्या था? ज्ञात्रिक कुल था। माता का क्या नाम था? त्रिशला। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। दामाद कौन था? जमाली। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु। भाई का नाम था नंदीवर्धन। भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी जरा आप बताइए, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो मृत्यु चर्चा हम अगले अगले क्या अगले अगले टॉपिक में कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बताओ आपसे मृत्यु कब हुई थी? चलिए, तो कुंडलगन कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? गौतम बुद्ध का। इनकी मृत्यु कब हुई थी? खोज के बताओ जल्दी से। 527 में हुई थी? हुई थी। हाँ, बहुत सही। इनकी मृत्यु क्या है? 527 में हुई थी। अब क्या है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी को मोक्ष मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मनेर में, राजगीर में, पावापुरी में, चलनफोर्ड में, उपयुक्त में से कोई नहीं। जरा आप बताओ, इनका इनका जो जो क्या नाम है जन्म स्थान, वो था क्या नाम है, अ, मोक्ष स्थान ये कहाँ था जरा बताओ, बोलो भाई। मनेर में, राजगीर में, पावापुरी में। हाँ, क्या था? पावापुरी में। ये क्या थे? पावापुरी में। पावापुरी में क्या हुआ था? इनको इनकी इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए। और ये नालंदा जिला था। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये कौन सा जिला था? नालंदा जिला था, जो कि बिहार में है। नालंदा जिला एक जो कि बिहार में है। और कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व। अभी तक नहीं बता रहे थे। 527 ईसा पूर्व हुई। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट देखते हैं महावीर स्वामी जी के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन कौन सा है। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही। अच्छा ये वर्धमान आ गया होगा, ये इनके बचपन का नाम था। क्या था इनके बचपन का नाम था। महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है, उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। हाँ भाई ये तो सही है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने जीवन में विवाह नहीं किया। नहीं भैया विवाह नहीं किया तो यशोदा कैसे आ गई, सॉरी पत्नी का नाम यशोदा था, वो कैसे आ गई। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या नाम है, उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नजदीक पावापुरी में अपने देह त्याग किया। तो जो नहीं सही है वही क्या है हमारा भाई। अगर सॉरी अगर विवाह नहीं किया था तो यशोदा कैसे आएगी। अगर विवाह नहीं किया था तो यशोदा कैसे आएंगी। अगर यशोदा नहीं आई तो उनका दामाद जमाली कैसे आया फिर। ठीक है। अब ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है हमें चर्चा करने वाली थी, तो इसको हमने आपको बताया। ठीक है। 24वां और अंतिम तीर्थंकर बिल्कुल सही है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, बिल्कुल त्रिशला जी लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। उन्होंने 527 ईस्वी में, यह ध्यान रखना आ ही गया ये, इसलिए हम नहीं बता रहे थे। 527 में पटना के नजदीक पावापुरी में अपना देह त्याग किया, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं नए प्रश्न को। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, जरा आप बताओ भाई। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। बताओ कौन अंतिम था। अभी सबसे सरल प्रश्न है। जैन तीर्थंकर क्रम कौन से था। महावीर स्वामी जी थे। ठीक है। पार्श्वनाथ आपको पता है ये कौन से थे, ये 23वें थे। कौन से थे 23वें थे, बोलते रहो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज माइक आ। और ऋषभ देव कौन थे पहले थे। ठीक है। अच्छा इनका चिन्ह बार बार पूछा जाता है, बताओ चिन्ह क्या था। पार्श्वनाथ का सर्प। कैसे याद करोगे, पास सर्प याद कर लो, पास सर्प याद कर लो। ठीक है। और ऋषभ देव क्या था, वृषभ। वृषभ मतलब बैल। ठीक है। ऋषभ वृषभ ऋषभ वृषभ ऋषभ वृषभ ऋषभ वृषभ ऋषभ वृषभ, याद कर लोगे। ठीक है। महावीर स्वामी क्या था, सिंह था। ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन क्या सही है, ये सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था। बताओ भैया कौन नहीं था। चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी, संभवनाथ। नेमीनाथ, संभवनाथ, चंद्र प्रभु, बताइए कौन नहीं था। नाथ मुनि, बिल्कुल सही। ये बात सही है कि नाथ मुनि क्या थे, ये वैष्णव संप्रदाय के प्रथम आचार्य थे। क्योंकि पहली बात तो नाथ आएगा तो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये आ जाता है कि ये किस संप्रदाय के थे, ये शैव थे भैया कि वैष्णव थे। लेकिन ये क्या थे, ये वैष्णव थे। सॉरी यार ज्यादा बड़ा ना हो जाता मुझे। ये क्या थे, ठीक है ना, ये क्या थे वैष्णव थे। ये शैव नहीं थे, क्योंकि नाथ आता तो आ जाता ना दिमाग में कि वो नाथ संप्रदाय सब चीजें, लेकिन क्या ये वैष्णव धर्म के प्रथम आचार्य थे। प्रथम आचार्य थे, आचार्य थे, फिर लिख दिया आचार्य, नहीं आचार्य थे। कहते उसके प्रथम आचार्य थे। बाकी सब ये नेमीनाथ, संभवनाथ, चंद्र प्रभु, ये सब क्या थे, जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब ये होता है कि ये संसार दुख में है, इससे इससे जो पार हमको निकाल दे। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, प्रभास गिरी जिनका तीर्थस्थल है वो है। बताइए प्रभास गिरी जिनका तीर्थस्थल है वो है, बता बताओ। बौद्ध हैं, जैन हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं। ठीक है। प्रभास प्रभास गिरी अपने बगल वाला जिला कौशाम्बी में है। कहाँ पास है, कौशाम्बी में। कहाँ पास है, कौशाम्बी में। प्रभास गिरी क्या है, कौशाम्बी में है। यहाँ बहुत सारे मात्रा में लोग आते हैं देखने के लिए। ठीक है। और ये हमारे जो छठवें थे हमारे पदम प्रभु, छठवें थे हमारे कौन, पदम प्रभु, उनसे संबंधित स्थल है।
पदम प्रभु, उनसे संबंधित क्या है, स्थल है। तो प्रभास गिरी बड़ा फेमस है, एक दिन चलना अब से हमको दिखा देना, ठीक है। हाँ चलिएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, जरा बताओ तो। जैन धर्म में पूर्ण शब्द के लिए क्या क्या प्रयोग है, बताओ जो बताओ। जिनका मतलब विजेता होता है, इसका मतलब तो क्या होता है, विजेता होता है। फिलहाल मैं अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा। जिनका मतलब क्या होता है, विजेता। कैवल्य का मतलब जिसे पूर्ण ज्ञान हो गया, ठीक है। कैवल्य का मतलब क्या होता है, पूर्ण ज्ञान, यही सही है, ठीक है। पूर्ण ज्ञान के लिए क्या होता है, कैवल्य होता है। पूर्ण ज्ञान, जिसको पूरा ज्ञान मिल गया। अब बात करते हैं ज्ञान की। इनको ज्ञान कहाँ मिला था, महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ मिला था? पहली बात तो ये आपको पता है, ये 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था, गृह त्याग किया था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया। उसके बाद फिर 12 वर्ष कठोर तपस्या किया इन्होंने। बाप रे बाप, कठोर तपस्या किया। हमको भी 12 वर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। 12 वर्ष इन्होंने क्या किया, कट नहीं, हमको 6 वर्ष। हम 12 वर्ष इन्होंने क्या किया, कठोर तपस्या किया। फिर एक स्थान है क्या नाम है, फिर एक स्थान है जिसका नाम क्या है, जरा बताओ तो। द्राम्भिक गांव, क्या नाम था, द्राम्भिक। हाँ, द्राम्भिक ग्राम। और यहीं पास एक साल वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे, साल मतलब बरगद, हाँ जो ओढ़े वाला मत समझ लेना, साल मतलब बरगद, ठीक। बरगद, महात्मा बुद्ध को पीपल के नीचे, महात्मा बुद्ध को पीपल, महात्मा बुद्ध को, हाँ ले लो, महात्मा बुद्ध को पीपल के नीचे मिला, और इनको क्या, बरगद के नीचे मिला। और एक नदी थी, एक नदी थी जो जो क्या नाम था उसका, नाम जरा बताओ तो आपसे। रिजु पालिका नदी क्या थी, रिजु पालिका नदी, तब उसका नाम क्या था, रिजु पालिका। लेकिन आज अगर उसकी पहचान बात करें तो एक नदी है जिसको हम लोग बराकर नदी कहते हैं, बराकर नदी कहते हैं। क्या है, एक उसको क्या कहते हैं, बराकर नदी कहते हैं, ठीक है। और अगर इसकी पहचान वर्तमान में की जाए तो वो क्या नाम है, दामोदर नदी की, ये सहायक नदी के रूप में इसकी पहचान की जाती है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, समाप्त होता है। अब हम लोग 14 देखते हैं। अब आ गया, महात्मा महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? बताओ अभिषेक। रिजु पालिका नदी। कौन नदी, रिजु पालिका नदी। अच्छा, रिजु पालिका नदी, वृक्ष कौन था, साल वृक्ष, साल मतलब बरगद वृक्ष। अब महात्मा बुद्ध को पीपल का था, इनका क्या था, बरगद, उनका क्या था, पीपल। दोनों को रिलेट करते चलेंगे, ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, बताओ, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, KFC, KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट करेक्टर, ठीक है। ये किसका है, ये बौद्ध धर्म का है। किसका भैया, ये बौद्ध धर्म का है। अगर कहीं भी आए, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, ठीक है, और सम्यक ज्ञान, ठीक है, त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न थे, बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न, जरा बताइए भाई, बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे, क्या क्या था? बुद्ध, धम्म, संघ। यहाँ भी 3 रत्न था, यहाँ यहाँ सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। वहां पास क्या था, बुद्ध धम्म संघ था, बुद्ध धम्म संघ था। चलिए, तो ये इसके संबंध, इससे संबंधित है, ठीक है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसको हमको नहीं डालना चाहिए था, लेकिन बिना वजह पड़ गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक सेकेंड, दोनों दे दिए, अच्छा ये, अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा विवादित हो गया है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता? भाई दोनों में है। अब देखो उसमें क्या था, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। इसमें क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ठीक है। तो इसलिए
इसलिए क्या इस प्रश्न में दोनों सही होगा, यानी बुद्ध भी सही होगा और जैन भी सही होगा। ठीक है, क्योंकि क्या विवादित प्रश्न था ये, इसलिए लगता है इसलिए डाल दिया गया। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जरा बताओ, अणुव्रत के सिद्धांत का किसने किया था? तो फिलहाल ये किया था जैन धर्म में। अणुव्रत अणुव्रत में फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं, एक थे हमारे पार्श्वनाथ, एक थे क्या है, पार्श्वनाथ। उन्होंने एक बात बताई थी, सत्य, अहिंसा, जो कि जैन धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत है। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। ठीक है, ये 4 महावीर स्वामी ने दिए थे, जिसको क्या कहते, चतुरायण कहा गया था। क्या कहा गया था? चतुरायण। मतलब सत्य बोलिए, अहिंसा ना करिए, आस्ते मतलब चोरी ना करिए, अपरिग्रह मतलब धन का संचय ना करिए। धन का मतलब कि अनावश्यक धन का संचय ना करिए, आवश्यकता वाला कर सकते हो आप। ठीक है, बिना धन के कहाँ काम चलने वाला। इसी में एक प्लस कर दिया किसने? महावीर स्वामी ने। इसी ने क्या कर दिया, एक महावीर स्वामी ने प्लस कर दिया। और उसमें क्या था? ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य, यानी लाल पीला हरा नीला से दूर रहिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब तप पे ज्यादा फोकस करिए, संयम रखिए। हाँ, नहीं तो लाल पीला हरा नीले चक्कर में ना रहिए। ठीक है। अब बात आती, त्यादवाद संबंधित है किससे? बताओ, त्यादवाद किससे संबंधित है? चारवाक से, जैन से, बौद्ध से, जैन धर्म से सयादवाद। भाई ये बात आप ध्यान रखिएगा, सयादवाद ये कई बार आएगा। ठीक है, और सयादवाद में एक सिद्धांत आता है सप्तभंगी ने। क्या आता है? सप्तभंगी ने, इसका सिद्धांत आता है। यानी इस कहने का मतलब कि किसी भी, अगर किसी भी चीज को हम 7 तरीके से देख सकते हैं, उसको 7 तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, अब उतना डीप में जाने कोई मतलब नहीं है। फिलहाल फिलहाल जैसे कहते, कोई कहते कि प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम पहले प्रयागराज था, तो जो जानता रहेगा कह रहा हाँ भाई पहले इलाहाबाद था। जो और जानता रहेगा नहीं, पहले प्रयागराज ही था। ठीक है, फिर जो जो कहीं बाहर का है वो कह रहा है ना, हमें हमें पता नहीं भी है, ना प्रयागराज जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। इसी तरीके से क्या है, हम 7 तरीके से किसी चीज को सयादवाद के तहत हम क्या कर सकते हैं, बता। शब्दभंगी नो इसी के तहत आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? जरा बताइए कौन सा भी है। ठीक है, देखिए, बौद्ध धर्म जब आपको पढ़ा रहे थे तो एक बात तो मैंने बताया था, उसमें सर्व अस्तिवाद आ चुका है। ये तो बौद्ध से है, मैं यहाँ बी लिख दे रहा हूँ। शून्यवाद भी बौद्ध धर्म में आया था। ठीक है, तो अनेकांतवाद और सयादवाद, अनेकांतवाद और सयादवाद ये दोनों किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। यानी फर्स्ट और आईवी, फर्स्ट और आईवी कौन सही है? ये सही है। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अच्छा, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है, पढ़िए ध्यान से, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। इस प्रश्न का जो आंसर सही है वो सार्वभौमिक विधान सही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर आ गया अनेकांतवाद। एक अब इस आपने एक सयादवाद पढ़ा, एक सयादवाद पढ़ा आपने, एक अनेकांतवाद पढ़ा, एक पंच अणुव्रत सिद्धांत पढ़ा। ठीक है, चतुरायण, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य वो पढ़ा। ये सब क्या इसी के तहत आ रहे हैं। ठीक है, निग्रोध हुआ, ये सब क्या इसी के तहत आ जाएंगे। ठीक है, अब अनेकांतवाद आ गया। अनेकांतवाद किस संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। जैन दर्शन के संबंध में,
यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। जैन दर्शन के 2 सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांत और स्याद्वाद। बिल्कुल सही। ये बड़ा एग्जामों में 2 चीज आ जाएगा। आप लोग जैसे एग्जामों में 2 बार आ जाएगा। जैन दर्शन से संबंधित है अनेकांतवाद और स्याद्वाद। अनेकांतवाद और स्याद है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। बिल्कुल सही, प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। वह अस्थायी गुण जो किसी वस्तु का प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। ठीक है, कुछ गुण होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ गुण जो फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही है। इस प्रकार क्वेश्चन में 22 में क्या था, दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण हैं। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण हैं उत्पत्ति, क्षय, नित्यता, उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। जैन धर्म के तत्व के जो लक्षण है उसमें उत्पत्ति भी है, उसमें क्षय भी है, उसमें उसकी नित्यता भी है। उत्पत्ति भी होगी, उसका वो हटेगा भी, और नित्यता भी रहेगी, कुछ चीजें नहीं हटेंगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जो जैन धर्म होता है उसका जो मूल सिद्धांत है वो कर्म है। ठीक है भाई, इंसान क्या जन्म लिया, सपोज करिए अभिषेक ने जन्म लिया, अभिषेक का क्या हुआ, जन्म। अभिषेक क्या करेंगे, कर्म। जब कर्म करेंगे तो इनकी तरफ क्या आएगा, कर्म। क्या क्या आएगा इनकी तरफ, कर्म आएगा। जब कर्म आएगा आपकी तरफ, और जैन धर्म यही कहता है इस कर्म को ही रोक दो, यही आपके पुनर्जन्म इन चीजों का कारण बनता है। ये कर्म ही रोक दो। जब कर्म आप रोक दोगे कुछ टाइम के लिए, तो कर्म आपका रुक जाएगा। जब आपका कर्म रुक जाएगा तो फिर जो कर्म रहेगा और भी आप फॉलो करते रहिए चीजों को जैन धर्म के, ये भी रुक जाएगा और आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो यही क्या था हमारा जैन धर्म। शायद 22 क्वेश्चन थे क्या? तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्या है हमारे 22 क्वेश्चन थे। अगले 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 टॉपिक में हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा समाप्त करने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट टर्म में ये समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारे चैनल को आप थोड़ा सा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।